इको लैंग्वेज बोलेगा मेरे को टाइम दे। Hello, good morning, good afternoon, good evening, very very warm wishes जो भी जिस टाइम में मेरी वीडियो देख रहे हैं, and welcome to my channel which is Cornup Official. And if you are new to my channel, then I would request you to kindly subscribe my channel and watch my videos. I make videos related to grooming, fashion, makeup and skincare. So आज मैं करने वाली हूँ अपनी मॉडल का मेकअप, जिनको मैं बनाने वाली हूँ काइंड ऑफ मुस्लिम ब्राइड, और इनको मैं रेड लिप और न्यूड लिप दोनों ही लुक देने वाली हूँ. सो दोनों दिखाऊंगी मैं आपको किस तरीके से करना है. सो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ आईब्राउज़. सो आईब्राउज़ के लिए मैंने लिया है एनास्टेसिया का ब्रश विच इज़ 7B, और मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्टेसिया का डिप ब्राउ विच इज़ इन डार्क ब्राउन. सो I have started the brow from just behind the tip of the brow, and I'm doing it with the help of spoolie. Initially you will start with combing the eyebrows. So first we'll comb the eyebrows and then the hair would get set, and after that we'll apply the product. So you need to start it from just behind the tip of the brow, because if you would start from the tip, then it would look very dramatic and that would look, you know, kind of over. So we don't want it to be dramatic. So I wanted the brows to look natural and very subtle. So that's why you have to start from just behind the tip of the brow. So that's how I'm doing it. You can watch it really carefully. So how would do it. So आप ऊपर प्रोडक्ट जो लगाएंगे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे. एंड ट्राई टू टेक द प्रोडक्ट ऑन योर हैंड, या फिर ट्रे पे या फिर हाथ के बैक साइड पे आप ले सकते हैं और ब्रश की हेल्प से आप लगा सकते हैं. क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट कंटेनर में से लेके लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगेगा, क्योंकि वो कभी कभी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग जाती है. तो इसलिए आप बेटर रहेगा कि हैंड की बैक साइड पे लेके वहाँ से आप धीरे धीरे अप्लाई करें. बट इन केस अगर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा भी लग जाता है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसीलर एंड और व्हाटएवर the sponges you are using, उनकी हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं. सो मेकअप इज़ जस्ट लाइक, इट्स नॉट कि आप बहुत ज़्यादा अपने पहले कुछ ख़राब हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता. आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा हो गया है या कुछ भी ख़राब हो गया है आपसे, तो आप दोबारा उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं. और मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करी है. एक एक स्टेप मैंने बिल्कुल भी इसका स्पीड ज़्यादा नहीं करा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से देखें, ध्यान से सीखें कि कैसे करना है. सो दिस इज़ हाउ यू मेक इट. और कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो. दिस इज़ वेरी ईजी एंड इट्स जस्ट द प्रैक्टिस. आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ जो है वो मेकअप में क्लियर हो जाएगा. सो इट्स only and only about practice, and that's how I'm doing the brows. So now I'm doing the other one. So दोनों brows आपको इस तरीके से कर लेने हैं, और करने के बाद आपको स्पूली से कॉम्ब कर लेना है, अच्छे से सेट कर लेना है दोबारा अगर आपको नीड लग रही है. एंड जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, अगर आपको नीड नहीं लग रही है तो फिर आप नहीं करें. एंड नाउ इसको क्लीन करने के लिए और भी ज़्यादा शार्प लुक देने के लिए आई एम यूजिंग दिस कंसीलर. आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टोन से मैचिंग, या जो भी आपको कंसीलर यूज़ करना है. बट दिस शुड बी लाइटर देन योर स्किन टोन, और इट कुड बी मैचिंग एज वेल, बट प्रेफर आपको लाइटर ही करना चाहिए. क्योंकि अगर आप लाइटर शेड यूज़ करेंगे उस पर आई शेडो भी बहुत ज़्यादा पॉपअप होके आएगा. सो यहाँ पे मेरी ब्राइड और मैं कुछ चुगलियाँ करते हुए, एंड वी वर जस्ट लिटरली लाफिंग, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, और बस ऐसी हंसी आ गई. लेट्स मूव इनटू वीडियो. ओके, सो अब कंसीलर कर रही हूँ मैं दोनों साइड पे अप्लाई. सो इस तरीके से आपको ब्रश की हेल्प से
सॉरी कंसीलर अप्लाई करना है और इसको इस तरीके से आपको प्रॉपर लगाना है। बट येस, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लगाएं क्योंकि क्रीज लाइन बन सकती है। अगर आप न्यू हैं तो उसको अवॉइड करें। बट इन केस अगर आपका हाथ सेट है इस पर, देन यू कैन यूज़ प्रोडक्ट लाइक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा प्रोडक्ट लिया है। सो ब्राउज़ के नीचे की तरफ और ब्राउज़ के ऊपर की तरफ भी शेप देने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से कंसीलर लगा रही हूँ। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्मॉल फ्लैट ब्रश जिसको हम कंसीलर ब्रश बोलते हैं। सो काइंड ऑफ डैट आपको यूज़ करना है। सो इस तरीके से आपको लगाना है और उसको प्रॉपर ही सेट करना है। तो इस तरह से मैंने प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो दी है, बिल्कुल ही डिटेलिंग के साथ मैंने कैसे करा है सारा कुछ। तो आप इस तरह से प्रॉपर शेप दे सकते हैं। इस तरह से मैंने नेक्स्ट दूसरे साइड पे भी प्रॉपर शेप देने की कोशिश करी है। तो इस तरह से आपको सेम फ्लैट कंसीलर ब्रश की हेल्प से इसको लगा लेना है। एंड initially this would look like we are doing kind of dramatic, but I'm like हाँ, आज मैं थोड़ा सा हैवी बेस कर रही हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम डूइंग अ लिटिल बिट हैवियर, बट येस होने के बाद ये सटल ही आएगा। बट हाँ, मैंने कभी भी इतना हैवी लुक नहीं करा था, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। एंड उसके बाद मैंने इसको एक ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है सारे कंसीलर को। आप कोई भी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ द मिनी ब्लेंडर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने वीडियो में वो स्टेप नहीं दिया है, बट येस मैंने अब कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर वट एवर इट्स एज़ पर योर चॉइस, मैंने लूज़ पाउडर हुडा का लेके जो मैं यूज़ करती हूँ उससे मैंने थोड़ा सा इसको पाउडर पफ कर दिया था ताकि वो थोड़ा सा पाउडरी हो जाए, क्योंकि आपको शेडो सेट करना है उसके ऊपर। सो आई शेडो इज़ ऑल्सो इन द पाउडर फॉर्म, सो इट्स बेटर टू सेट इट, क्योंकि क्रीम के ऊपर अगर आप डायरेक्ट शेडो पाउडर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही पैची सा या इतना ज़्यादा पॉप आउट होके भी नहीं आएगा। सो इट्स अ रूल टू सेट इट विद द हेल्प ऑफ द सेम कॉम्पैक्ट और मे बी लूज पाउडर एंड देन यू यूज़ आई शेडो, तो ज़्यादा खिल के भी आएगा उसके ऊपर। सो हेयर आई एम यूजिंग ब्राउन शेड and the eyeshadow which I am using that is the palette from Huda Beauty। so उससे मैंने एक बेसिक सा डार्क ब्राउन कलर लेके क्रीज सेट करने की कोशिश करी है इस तरीके से। एंड सबसे पहले मैंने आईलिड पे ब्राउन आई शेडो लगाया है, डार्क ब्राउन। एंड नाउ मैंने लाइट ब्राउन, थोड़ा सा लाइट ब्राउन लेके ऊपर की तरफ, आँख के ऊपर की तरफ जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर एज अ ट्रांजिशन शेड काइंड ऑफ बनाने की कोशिश करी है। सो फॉर डैट आई यूज्ड दैट लाइटर ब्राउन आई शेडो। सो हियर यू कैन सी दिस वे एंड आई हैव यूज्ड स्मॉल फ्लफी ब्रश फॉर दैट। एंड इट्स अप टू यू आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना है, बट इट्स बेटर टू यूज़ स्मॉल ब्रशेस, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा खिलारा नहीं मचेगा इधर उधर। सो इट्स बेटर टू यूज़ द स्मॉल फ्लफी ब्रशेस if you are a beginner, if you are starting, so आप छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें ताकि बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हो। You can use bigger fluffy brushes well, but it's up to you, आपका हाथ कैसे चलता है, कैसे आपको करना है। So preferably I think we should go with the small brushes। And now अगेन मैं यहाँ पे सेम जो है वो कलर डिपॉजिट कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ एक्चुअली एक दूसरे छोटे फ्लफी ब्रश की हेल्प से, काइंड ऑफ दिस, ताकि वो सेटल डाउन हो जाए प्रॉपर। और इट्स द मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। आप कितना अच्छा ब्लेंड करते हो किसी भी चीज़ को, वेदर इट्स योर आई शेडोज़, वेदर इट्स योर बेस। सो आप जितना भी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करेंगे उतना ही ज़्यादा मेकअप सटल और नेचुरल लगेगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे ब्राउन जो शेड है उसको यहाँ पे ब्लेंड कर दिया है इस ब्रश की हेल्प से, लाइक दिस। एंड द प्रेशर शुड बी वेरी लाइट। जब भी आप कोई भी ब्रश यूज़ करो तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, आपने बहुत लाइट हैंड से करना है और ब्रश थोड़ा दूर से पकड़ें ताकि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अगर आप बहुत क्लोज होल्ड करोगे ब्रश को या बहुत प्रेशर दोगे तो वो एक
पैची लाइंस आ जाएंगी जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। सो इस तरीके से अब मैं स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से और थोड़ा सा लाइटर जो शेड है, द सेम लाइटर ब्राउन शेड, उसको डिपॉजिट कर रही हूँ और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो ब्लेंडेड लगे प्रॉपर। सो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी आई शेडो आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही वेल ब्लेंडेड लगे। उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका बहुत अच्छा सा आई बेस एंड आई शेडो सेट होके आएगा। सो दिस इज़ अगेन आई एम ब्लेंडिंग, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हार्श लग रहा था इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। और सो जब तक आपको लगे कि आपको उसको ब्लेंड करना चाहिए तब तक आप ब्लेंड ज़रूर करें उसको। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, उसको मैं थोड़ा सा ब्राउ की तरफ, जो ब्राउ का कॉर्नर है उसकी तरफ थोड़ा स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि वो उधर उस साइड ब्लेंडेड लगे। इससे आपका जो आई लुक है वो बहुत ही लिफ्टेड आएगा। सो दिस इज़ अ टेक्निक। अगर आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करोगे तो आपको लिफ्टेड आई लुक आएगा और आपका फेस भी लिफ्टेड लगेगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंडिंग स्टार्ट करी है। And this is how you blend it. And again, who are watching this video और जिनको वीडियो अच्छी भी लग रही है, so I would request you to subscribe my YouTube channel and also share my videos, and also follow me on my Insta handle. I'll mention the ID below. And this is how you do it, and it takes time. ऐसा नहीं है कि आई मेकअप आपका 1 सेकेंड में या 1 मिनट में हो जाता है। इट टेक्स टाइम। और जब आपका मेकअप बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटल होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हुई होती है। एंड नाउ मैंने बहुत ही लाइटर सा शेड लिया है और उससे मैंने जो लाइटेस्ट ब्राउन आई शेडो है उससे मैंने स्टार्टिंग जो टिप ऑफ द आई है वहाँ पे स्टार्ट करा है ब्लेंड करना, ताकि ये दोनों शेड जो हैं वो आपस में वेल ब्लेंडेड लगे। तो मैंने लाइटर शेड लेके स्टार्टिंग जो आई है वहाँ से उसको ब्लेंड करना स्टार्ट करा है लाइक दिस, because I wanted to make this cut crease kind of thing। तो मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन आई शेडो से उसको ब्लेंड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं एक कट क्रीज बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। I'll show it। उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है दोनों आई शेडोज़ को लाइक दिस। And now I have taken this flat brush और फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक कट क्रीज जो है वो बनाने की कोशिश करी है। एंड मैंने कंसीलर की हेल्प से उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया है जहाँ पे मैं कट क्रीज बनाना चाहती हूँ। तो मैंने उसको एज अ लाइन क्रिएट कर दिया है एज अ बेस कि इसके ऊपर मैं कट क्रीज करूँगी, क्योंकि मुझे ग्लिटरी करना है एंड आई वांट टू अप्लाई ग्लिटर ऑन इट। इसलिए मैंने इसको एज अ बेस लाइन सेट करा है कि मुझे इस यहाँ पे ग्लू लगानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिटर ग्लू, एंड ग्लिटर ग्लू जो आपको लगानी है वो आपको बहुत ही तरीके से लगानी है। आप ग्लिटर ग्लू बहुत ज़्यादा लगा लोगे तो ग्लू जो है वो बहुत ग्लिटर जो है वो बहुत ही ओवर और पैची होके वहाँ पे चिपक जाएगी। सो इट डिपेंड्स कि आप ग्लू कैसे लगा रहे हो। नाउ आई एम अप्लाइंग ग्लू। तो यहाँ पे मैं ये ग्लू अप्लाई कर रही हूँ उसी लाइन को जो मैंने बेस लाइन करी थी उसी को फॉलो करते हुए आई एम अप्लाइंग दिस दैट ग्लिटर ग्लू। So this is how you would do it। और आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में लगानी है। अगर आप भर भर के लगाओगे तो वो पैच ही लगेगा बहुत ज़्यादा। तो आप ग्लू उसके ऊपर ग्लिटर लगाओगे। एंड अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो बेस लाइन थी उसी के ऊपर हमने ग्लू लगा ली है। एंड नाउ आई एम गोना टेक दिस ग्लिटर, दिस ब्यूटीफुल सा शिमर, और इसको मैं इसी के ऊपर
दिस फ्लफी ब्रश की हेल्प से सेट करूँगी। सी, आपको ग्लिटर बहुत ही कम क्वांटिटी में लेने हैं और बहुत ही ध्यान से लगानी है, क्योंकि अगर आप एक ही जगह उसको डिपॉजिट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू अप्लाई इट। लाइक दिस, धीरे धीरे ब्रश को मूव करते हुए, धीरे धीरे मोशन में ले जाते हुए उसको आपको इस तरीके से लगानी है, क्योंकि मुझे सिर्फ ही स्टार्टिंग में लगानी है, पीछे तक नहीं लेके जाना है इसको। सो दिस इज़ हाउ आई अप्लाइड इट। अगर आपको लगाते हुए फॉल आउट्स हुए हैं या कुछ भी है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज फॉल आउट्स होते ही हैं। सो वी विल क्लीन इट इन द एंड व्हेनेवर विल स्टार्ट द बेस। एंड अब मैं सेकेंड आईलिड पे सेम तरीके से जहाँ पे हमने बेस लाइन लगाई थी वहीं पे ग्लू लगाई है मैंने, सेम तरीके से इस तरह से आपको लगाना है और उसके ऊपर आपको सिमिलर वे में ग्लिटर डिपॉजिट करना है। एंड अगेन आई एम सेइंग, ग्लिटर डिपॉजिट करते हुए एक ही जगह पे आपको हाथ नहीं रोकना है, एक ही जगह पे आपको नहीं करना है। सो आपको ब्रश को कंटिन्यूसली घुमाना है, लिटरली धीरे 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 डैबिंग मोशन में, ताकि वो अच्छे से अप्लाई हो। सो सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल डू इट। एंड नाउ यू आर गोना डिपॉजिट the glitter like this, धीरे 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 टैबिंग मोशन में, like this। See, इस तरह से बिल्कुल ही परफेक्ट ग्लिटर लग के आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक जगह पे लगा दोगे, एक जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा एंड इट वुड लुक रियली पैची। सो इस तरीके से आपको धीरे 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 मूव करना है ब्रश को, एंड यू विल अप्लाई द ग्लिटर लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि इसी ब्रश की हेल्प से आप लगा सकते हैं, आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट द टेक्निक इज़ लाइक ऑलमोस्ट सेम। आपको धीरे धीरे लाइट हैंड से लगाना है, देन यू विल नॉट मूव द ब्रश लाइक दिस। बट आप जब भी उसको लगाएंगे बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करोगे, फ्लैट ब्रश की हेल्प से आप धीरे धीरे लाइट प्रेशर से उसको लगाने की कोशिश करेंगे। एंड नाउ मुझे एक विंग क्रिएट करनी थी, लाइक सेम जैसे हमने ग्लिटर लगाया है इसी तरह से मुझे विंग ग्लिटर की हेल्प से ही क्रिएट करनी थी। सो हियर आई एम अप्लाइंग द ग्लू एज अ विंग। सो यहाँ पे मैंने ये विंग क्रिएट करी है ग्लू की हेल्प से। इसी के ऊपर मुझे अब ग्लिटर लगाना है, द सेम ग्लिटर, ताकि वो एक ग्लिटरी विंग की तरह लगे। एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई द ग्लिटर like this, see, and this turned out so beautiful, it was looking really pretty। so आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने इस आई पे लगाया है, it was looking really beautiful। सिमिलर वे में मैं सेकेंड जो लाइन आई है उस पर अप्लाई कर रही हूँ, एंड दिस इज़ द ग्लू विच आई हैव अप्लाइड एज अ विंग। और इस ग्लू के ऊपर सिमिलर टेक्निक से मैं ग्लिटर लगाऊंगी। सो मैंने एक एंगुलर ब्रश के ऊपर ग्लिटर डिपॉजिट करा है, और उसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे एज अ विंग उसको डिपॉजिट करने की कोशिश करी है। सो इट वॉज लुकिंग लाइक दिस। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज एंड पे बहुत ही अच्छा लुक आया था इससे। एंड ऑल्सो इससे एक लिफ्टेड इफेक्ट भी आएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था। अगर आप थोड़ा सा विंग्ड आईलाइनर करेंगे, काइंड ऑफ उसको थोड़ा अपवर्ड्स रखेंगे, तो वो एक बहुत ही शार्प और एक लिफ्टेड लुक देगा फेस को भी और आइज़ को भी। सो दैट वाज द मोटिव फॉर मी टू क्रिएट विंग। सो
I was looking something like this and I was looking beautiful on her क्योंकि उनकी eyes जो थी वो बहुत ही ज़्यादा pretty थी। जो बड़ी बड़ी आँखों पे wing liner बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। So मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी थी। इंस्टेड ऑफ लाइनर मैंने ग्लिटर से ही विंग क्रिएट करा था। So एट द एंड रिजल्ट जो था वो अच्छा आया था। Now I'm doing mascara. So mascara मैंने हुडा ब्यूटी का यूज़ करा है which is legit lashes. So mascara करने का पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपकी जो फॉल्सेस हैं वो आपकी नेचुरल लैशेस के साथ मर्ज हो जाएं, क्योंकि मुझे लैशेस जो हैं वो हैवी ब्राइडल यूज़ करनी है। So मुझे सिर्फ दोनों लैशेस को मर्ज करने के लिए यहाँ पे मस्कारा यूज़ करना है। So I'm using it वेरी लाइट, बहुत ज़्यादा हैवी मस्कारा नहीं देना है मुझे। So इस तरीके से मैंने यहाँ पे मस्कारा जो है वो लगा दिया है। मस्कारा से आपको बस अपनी लैशेस जो हैं वो कर्ल करनी है, जस्ट मर्ज करने के लिए। इसका काम बस यही है, क्योंकि अभी इसको हम लोग ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे नॉर्मली वी यूज़ मस्कारास। सो जस्ट टू मर्ज द both the lashes. So these are the lashes which I'm using. And मैंने लिटरली काफ़ी बड़ी लैशेस यूज़ करी हैं क्योंकि मुझे heavy eyes चाहिए थी। So that's why I've used these kind of lashes and these are looking beautiful on her. So I've applied the lash like this and on the other side also with a similar technique I've applied the lash. आपको लैशेस के ऊपर ग्लू लगा के कुछ देर रख देना है उसको for 1 minute, I guess 1 or 2 minutes, and then you need to just fix with the both of the lashes like this. और जो अच्छी वाली लैशेस होंगी and if you use good quality of glue then वो बहुत ही आराम से चिपक जाएंगे इस तरीके से। And this is the technique to apply the lashes. So यहाँ पे मेरी लैशेस जो थी वो लग चुकी थी एंड इस तरीके से लग रही थी कुछ आइज। And now we are coming to the base and base जो है सबसे पहले आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना होता है, whether your skin is dry, whether oily, whether combination, but you need to moisturize the skin well. So I'm moisturizing her skin. So for moisturizer I have used the Cetaphil moisturizer which is one of my favorite moisturizers. So mostly मैं ये वाला moisturizer ही यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट मुझे पर्पल से एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा जो गोल्ड प्राइमर आया था वो मुझे यूज़ करना था एंड वो मैंने यूज़ करा है इन पे। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ एज अ प्राइमर एंड दिस गिव्स यू अ ग्लास फिनिश स्किन। So wherever you have open pores you can use this primer. I really liked it and yes, so I've applied it all over her face. और मैंने अच्छे से मसाज कर दिया है पूरी स्किन पे लगा के एंड
नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द करेक्शन। सो करेक्शन के लिए आपको जो भी डार्कर एरियाज हैं आपके स्किन के, जो भी अंडर आईज या अराउंड द माउथ, आपको जहाँ पे भी डार्कर एरिया लग रहा है वहाँ पे आपको कंसीलर यूज़ करना है। सो आई एम यूजिंग दिस कंसीलर, दिस इज़ द कंसीलर फ्रॉम LA Girl and the shade I think it's creamy beige, yes, and I will mention it in description box as well. एंड ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, बट ओके, एनी हाउ आई जस्ट फिक्स्ड इट एंड आई हैव अप्लाइड इट विद माई फिंगर्स एंड आई एम जस्ट डूइंग इट इन द डैबिंग मोशन, जस्ट ट्राइंग टू सेट इट। और जो मैक्सिमम मेकअप मैं अपने फिंगर्स से करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज ब्लेंडिंग जो है वो आपकी फिंगर्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। इट्स बिकॉज ऑफ द हीट इन योर हैंड्स एज वेल। एंड वंस यू आर डन, and now I need to set it with the help of the blender. So here I have used the tiny blender from PAC. So these are also very useful blenders. So these are from PAC. So यहाँ पे भी आपको छोटे छोटे से एरियाज हैं, like under the eye और and the side kind of side of the nose, और यहाँ पे भी आपको फेस के छोटे एरियाज पे ब्लेंडिंग करनी है। वहाँ पे ये वाले जो ब्लेंडर्स हैं, these are really useful. So ये मैंने जो कंसीलर है वो सारा प्रॉपर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड आपको बहुत ही लाइट हैंड से करना है। जो प्रोडक्ट है वो उसको आपको हटाना नहीं है, बिकॉज वी नीड कंसीलर ऑन आवर फेस। सो कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा ही कंसीलर जो है उसको हटा ही देते हैं इतना ज़ोर ज़ोर से ब्लेंड करके। बट यू शुड डू इट लाइट हैंडेड विद द लाइट प्रेशर, सो ताकि वो जो बेस जो हम दे रहे हैं वो बिल्कुल भी हटे नहीं अपनी जगह से। सो आफ्टर डैट आई एम अप्लाइंग दिस फाउंडेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश। सो अगर आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से लग जाता है स्किन में। So it's better to apply it with the help of flat brush, but it totally depends on you. If you like it to do with the blender, then you can do it with the blender. I like to do it with the flat brush first and then blend it, क्योंकि मुझे बेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा चाहिए था। So that's why I use this technique. So मैंने ब्रश की हेल्प से सबसे पहले फेस पे और नेक पे अच्छे से जो प्रोडक्ट है उसको अप्लाई कर लिया है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एप्लीकेटर ब्रश एंड नाउ आई हैव टेकन दिस वेट ब्लेंडर, जिसकी हेल्प से मैं इसको अच्छे से पूरा ब्लेंड करूँगी फेस के ऊपर। एंड योर ब्लेंडर शुड बी डैम्प्ड एंड देन ओनली यू यूज़ द ब्लेंडर। वो बहुत ही अच्छा सेट करेगा आपका जो बेस है, उसको ड्राई नहीं करेगा। So now blend really well. That is very important. Again I'm saying, जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे, जितनी ही अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की, उतना ही अच्छा आपका बेस आएगा। So blending is the key for your makeup. So here I have taken very good time to blend the foundation, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाती है स्किन में। सो यू ऑल्सो whenever you do the makeup, take good time to blend the foundation, to blend your makeup. That is very very important. So इस तरीके से मैंने ब्लेंड करा है यहाँ पे। I have tried to set the product on the skin. एंड मैंने नेक पे भी इस तरीके से इसी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड करा है। आप चाहो तो आप बिगर ब्रश यूज़ कर सकते हो नेक पे ब्लेंड करने के लिए, काइंड ऑफ पफी ब्रशेस, बट आई हैव डन इट विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर ओनली। एंड नाउ आई एम गोना डू द कॉन्टोर। फॉर कॉन्टोर मैं यूज़ कर रही हूँ दिस हुडा का कॉन्टोर। This is a creamy contour and this is one of the best contour which blends like butter, and literally it blends like butter. तो मैंने ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करा है एंड ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल यूज़ द ब्लेंडर एज वेल।
I've done the nose contour with the help of the brush, similar brush, and I'll blend it with the same brush as well. And this is how I have applied it, and I'll try to blend it well. So now I'm doing concealer first. So this is the concealer from Tarte Cosmetics. So this is the lightest shade that I'm using under the eyes, क्योंकि मुझे यहाँ पे highlighted look चाहिए. So wherever you need lighter highlighted look, you will use the concealer right over there. So these are the areas where I need a little bit lighter, and this is how I'm applying it to make to create shadows, to cut the face. We do these kind of things like this concealer and highlighter, and this is how you do it. And now I would try to set it with the help of blender. I would blend it. So this is the same blender with the help of which I have blended the foundation, and now I'm trying to blend the concealer. So it's up to you. आपको नया blender भी आप use कर सकते हो, but I have used the same blender, and this is how you do it. And yes, you have to trust the process, because जब आप starting में makeup करते हो then you feel like कुछ over लग रहा है या बहुत ज़्यादा लग रहा है, and clients also start asking like आपने क्या इतना ज़्यादा लगा रहे हो face पे या whatever it is. But yes, you need to trust the process. जब आपका product अच्छे से blend हो जाता है, well blended लगता है, then it looks subtle only. So आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं थोड़े से, एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. दैट्स इट. एंड सी जैसे जैसे ब्लेंड होता जा रहा है वैसे वैसे ही वो प्रॉपर सटल होता जा रहा है. सो दिस इज अ टेक्निक. दिस इज हाउ यू डू इट. एंड मेरी मॉडल बिल्कुल ही थक चुकी है. But anyways, we need to do the makeup, we need to do the look, so we were just focusing on that. And this is how you blend the contour in the upward direction. You need to blend the contour in the upward direction, not in the downward direction. इस तरीके से आपको बेसिकली शेडोज़ क्रिएट करनी होती हैं आपके फेस के ऊपर, कि कहाँ पे आपको कट करना है फेस, कहाँ से आपको कम चाहिए, कहाँ से आपको ज़्यादा चाहिए. सो दीज वर्क्स लाइक दैट ओनली. लाइक जहाँ पे आपको कम चाहिए वहाँ पे आप कंटूर अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए वहाँ पे आप हाइलाइटर अप्लाई करोगे. एक हाइलाइटर इज़ बेसिकली द लाइटर वन, द लाइटर शेड of concealer. So now I'm blending the nose contour like this with the help of the same flat brush with which I had applied the contour. And this is how you do it on the both sides of the nose, like this. And you need to do it with the very light pressure. बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दोगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा. सो आपको बहुत ही पेशेंटली काम करना है, बहुत ही धीरे धीरे ब्लेंड करना है आपको.
And now I'm doing blush, which is one of my favorite part of the makeup, and I think everyone likes this part. सबको blush बहुत ज़्यादा पसंद है. So for blush I'm using liquid blush first. So liquid blush मैं यूज़ कर रही हूँ Forever 52 का, which is Juicy Cheeks, and this blends like butter. This is butter. ये बहुत ज़्यादा अच्छे से blend होता है, बहुत ही ज़्यादा subtle look देता है. See, and you know, this makes your face look glowy, and literally it does the job. See, आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई और बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा. एंड दिस शेड इज़ रियली ब्यूटीफुल. दिस इज़ पिंक 001 I guess. Yes, and this is a beautiful shade. For fair skin, this is a very 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 pretty shade. So if you have fair complexion, then you can go with this pink 001 from Forever 52. And this is not a sponsored video, I'm just saying it because I have used it and I literally loved it. So that's why I'm saying it. And now I'm setting the under eyes. So for that I'm using Huda powder. So Huda का जो baking powder है, that I'm using to set the under eye. And I'm not a fan of baking, so I don't use much powder, क्योंकि मुझे dewy बेस पसंद है. सो मुझे ज़्यादा पाउडरी और ज़्यादा मैट काइंड ऑफ लुक नहीं अच्छी लगती है. सो आई डू इट वेरी वेरी लिटिल. सो if you like it to keep it like that, then you should also use little bit of powder, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका फेस अगेन ड्राई और काइंड ऑफ पाउडरी लुक आएगा, which I don't prefer. So I use powder in very less quantity, and I would also recommend everyone to use it in less quantity if you need that subtle and natural look. So then I think we should use less powders. And now the very important step, which is lower lash line. So I'm doing it with the kajal. So मैं वाटर लाइन पे ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ. You can use any of the kajal, and I have used from Makeover Professional. This is from Makeover Professional Cozy Kajal. बहुत सारे काजल्स आते हैं मार्केट में, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. एंड मेरी ब्राइड को बहुत ज़्यादा वाटरी आइज़ की प्रॉब्लम है, उनके बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो मुझे बार बार क्लीन करना पड़ रहा था. सो अगर आपकी ब्राइड के बहुत ज़्यादा आइज़ में पानी आ रहा है, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टेक्निक. यू कैन गो विद दिस Q-tip on the inner corner of the eye. You can keep it for some time and it will absorb the water, and after that you can again start your work. तो इस तरीके से काजल अप्लाई कर लिया था मैंने, और हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे. बहुत ज़्यादा फ़नी कॉन्वर्सेशन थी. वो बाद में आपको कुछ थोड़ा सा क्लिप में आपको सुनाऊंगी भी. इट वाज रियली फनी. ओके, सो यहाँ पे आपको अपर आई पे भी फिल कर लेना है इस तरीके से. टाइट लाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ऊपर वाली आँख की वाटर लाइन को, क्योंकि उससे जो है वो प्रॉपर एकदम अच्छे से आपका जो आईलैश है वो मर्ज लगेगी, वो नेचुरल लगेगी. अदरवाइज इट विल लुक बिट ऑकवर्ड. सो here comes the very funny conversation which I was talking about. So अब आप वो सुन सकते हैं. ना ऊपर देखना, मैं तानू पीछे ढोल लगा दा जे अनकंफर्टेबल हो रहा था. ला लो, मतलब पीछे लगानी है मुंडी पीछे. हिंदी नहीं बोली जा रही आपसे. बड़ा औखा मेरा हिंदी दा भी पता, इको लैंग्वेज बोली जाती मेरे को एक टाइम पे.
सो पंजाबियां दी पंजाबी आई जाती है विच, है ना, कोई भी लैंग्वेज चल रही हो। ओके सो बैक टू द वीडियो। एंड अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ लोअर लैश लाइन को यहाँ पे नीचे ब्राउन कलर ब्लेंड, ताकि जो आपकी नीचे वाली आँख है वो भी भरी भरी सी लगे। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप लोअर लैशेस पे भी अच्छे से जो शेडो है वो करें। सो अगर आप उसको स्किप करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा आपका मेकअप। सो आप लोअर लैश पे जो सेम आई शेडो मैंने ब्राउन अप्लाई करा था अपर आई पे, वो सेम आई शेडो मैं लोअर लैश पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से। और मैंने उसको अच्छे से मर्ज कर दिया है, उसको ब्लेंड कर दिया है ताकि वो अच्छा सा काइंड ऑफ स्मोकी इफ़ेक्ट आए लोअर लैश पे इस तरीके से। तो उसके लिए आप कोई भी एंगुलर ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इन केस यू डोंट वांट टू यूज़ एंगुलर ब्रश, देन यू कैन यूज़ नॉर्मल स्मॉल फ्लफी ब्रश एज वेल to deposit the eyeshadow and blend it in this way. So मैंने आगे से भी जो आँख के आगे से भी थोड़ा सा एक शार्प इफेक्ट बना दिया है, और ऐसा करने से आपकी जो आँख है वो लिफ्टेड लगेगी और ज़्यादा पॉइंटेड लगेगी। सो अगर आपको ऐसा करना पसंद है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज़ गुड टेक्निक। सो इन केस आपको ब्राउन आई शेडो नहीं यूज़ करना है तो यहाँ पे जो ब्लाउज है डेट इज़ रेड, द आउटफिट इज़ रेड, सो यू कैन गो फॉर रेड और ग्रीन। लोअर लैश पे आप ग्रीन कलर का भी शेडो यूज़ कर सकते हो अगर आपको कलरफुल आई शेडोज़ पसंद हैं लाइक लोअर लैश पे, और आप रेड भी कर सकते हो, मरून भी कर सकते हो। इट्स एज पर योर चॉइस, बट आई वांटेड टू कीप इट रियली बेसिक. So that's why I have done brown, same brown which I have used on the upper lid, like upper part of the eye. So and यहाँ पे मैं थोड़ा सा मर्ज कर रही हूँ लैशेस को. आई एम डूइंग द लोअर लैश मस्कारा. सो लोअर लैश मस्कारा इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज द अपर लैश. सो कुछ लोग जो हैं वो ये पार्ट स्किप कर देते हैं, लोअर लैश मस्कारा नहीं करते हैं, बट डैट इज़ रियली रॉन्ग. उससे जो आइज़ हैं वो पूरा अच्छे से प्रॉपर नहीं आती हैं, सो खुल के नहीं दिखती हैं, प्रॉपर जो आई लुक है वो आपका नहीं आता है. सो आई थिंक वी शुड गो फॉर बोथ लैश मस्कारा. अगर आप अपर लैश करते हो तो आपको लोअर लैश भी करना चाहिए. इवन पीपल यूज़ फॉल्सीज फॉर लोअर लैशेस एज वेल दीज डेज. तो आई हैव सीन वीडियोज़, बट एटलीस्ट आप लोअर लैश मस्कारा कर सकते हैं. एंड नाउ मूविंग टू द ब्लश. सो जो भी हमने ब्लश करा था उसके ऊपर मैं पाउडर सेट कर रही हूँ, पाउडर ब्लश. एंड आई हैव यूज्ड दिस ब्रश विच इज़ फ्रॉम रियल टेक्निक्स. वेरी छोटू सा क्यूट सा ब्लश ब्रश है ये, एंड रियली बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं इनके, रियल टेक्निक्स के. सो और जो मैंने ब्लश यूज़ करा है डेट इज़ फ्रॉम आई मैजिक पैलेट, ब्लश पैलेट, एंड द पिगमेंटेशन इज़ सुपर अमेजिंग एंड इट इज़ बजट फ्रेंडली एज वेल. सो जिनको स्टार्ट करना है या जिन्होंने ब्लश के लिए कुछ भी पूछ रहे हो, तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैलेट विच यू कैन यूज़, एंड दैट इज़ अराउंड 700 to 800 रुपीज़, विच इज़ बजट फ्रेंडली एज वेल. सो यू कैन गो विद दैट. उसमें आपका 4 शेड्स आती हैं विच आर ब्यूटिफुल ब्लश शेड्स, आई मस्ट से. And this is not a sponsored video at all. Whatever product I'm recommending, that is as per my choice. Whatever I like, that's what I'm recommending to you guys. So मैं अपना genuine point of view रखा है मैंने यहाँ पे. So आपको मुझे ये products जो हैं वो अच्छे लगते हैं. You can also use those products. And moving to the hair wala part, so I'm doing hairdo. I've tried to show you the basic, very basic bun जो मैंने बनाया था इनका. So मैंने, जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा ब्राइड्स हैं, तो आप ये वाला बन ट्राई कर सकते हो. एक मैंने बेसिक सा पोनी टेल करा है, एंड आई एम डूइंग अ ब्रेड, और मैंने गोल्डन कलर का लेस यूज़ करा है. इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़. आप कोई भी अदर कलर का भी लेस यूज़ कर सकते हैं.
एंड इस वे से आपको एक बेसिक सी ब्रेड बनानी है। बस ब्रेड बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेस है वो फ्रंट में आए, थोड़ा सा गोल्डन पार्ट जो है वो दिखे, वो विजिबल हो। तो इस तरीके से आप ब्रेड बनाएं, क्योंकि अगर वो नीचे आ जाएगा तो वो विजिबल नहीं होगा। सो आपको हेयर जो है उसके थोड़ा सा ऊपर रखना है डेट लेस वाला पार्ट, ताकि वो प्रॉपर विजिबल हो जाए। इस तरीके से आपको जो ब्रेड है वो बना देनी है। एंड लेट मी जस्ट कंप्लीट इट लाइक दिस। और ये हेयर स्टाइल कोई भी कर सकता है, दिस इज़ वेरी 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 बेसिक। एंड लाइक दिस, एंड पे you need to secure the braid with the knot, and I'm doing it like this and secure it with the help of lace. So इस तरीके से आपको knot बना देनी है एंड में। and now all you have to do is to roll the braid like a bun and fix it with the pins. That's it, that's all. And whatever baby hairs you are seeing, whatever it is, you can fix it with the help of hairspray. And now I'm doing the best part of the face, which is lips. So lips के लिए I'm using this Swiss Beauty brown, dark brown liner, lip liner. And this is a very pigmented lip liner. So इस तरीके से आपको जो लिप्स के ऊपर है वो लाइन बना लेनी है। अगर आपको पाउटी लिप्स चाहिए तो आप थोड़ा सा उसको ओवर लिपिंग भी दे सकते हैं। सो मैंने बहुत ही हल्का सा करा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मुझे नीड नहीं लग रही थी इस तरीके से। और जो स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। दीज आर पिगमेंटेड एज वेल एंड दीज आर बजट फ्रेंडली एज वेल। सो इसका पूरा जो बॉक्स है आई थिंक दैट इज़ अराउंड 500 to 700। सो आप वो भी ख़रीद सकते हैं, उसमें सब कलर्स के लाइनर्स हैं। एंड लाइक दिस आप लिप लाइनिंग करेंगे। उसके बाद जो भी आपको लिपस्टिक है वो इसमें फिल कर देंगे। फर्स्ट मैंने जो न्यूड लिप करा था, सो सबसे पहले मैंने ये बेसिक सा जो लाइनर लिप लाइनर है वो करा है। और उसके बाद मैंने इसमें जो भी लिपस्टिक मुझे यूज़ करनी थी मैंने न्यूड कलर का वो उसमें फिल कर दिया लाइक दिस। एंड दिस लिपस्टिक इज़ फ्रॉम Maybelline एंड शेड आई फॉरगॉट, अभी मुझे याद नहीं है। अभी आई थिंक आई वुड चेक इट एंड आई वुड mention it in the description box. From there you can check the shade, and this is a beautiful shade, beautiful nude brown shade. And those who have not subscribed my channel, those who are watching my video, kindly subscribe my channel and like, share and support. I would be so thankful to you guys. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको मेकअप अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करो, तो मैं और बहुत सारी वीडियोस लेके आऊँगी आपके लिए। And if you would appreciate me, and that would be lovely and helpful for me. Thank you. And okay, coming back to the video. So मैंने इस तरीके से जो लिपस्टिक है वो अप्लाई कर दी है। एंड ये बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए और बहुत ही ध्यान से आपको करना है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फेस का। So like this. Also आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। So ID I'll mention in the description box. Do follow me and do support me. Thank you. And लिपस्टिक आपको इस तरीके से करना है प्रॉपर। ये मैंने लिपस्टिक जो है और न्यूड लुक वो मैंने क्रिएट कर दी है। इसके बाद मुझे रेड लुक भी करा था मैंने इन पे। सो सेम मेकअप पे रेड लिपस्टिक कैसे लगेगी, रेड लुक कैसे करा है मैंने, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और यू कैन ऑल्सो वॉच डैट एंड यू कैन कॉमेंट बिलो कि आपको कैसा लगा है।
I request all of you whosoever is watching me, just comment down कि आपको लुक कैसा लगा और आपको कौन सा जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा लगा, न्यूड और रेड. ओके, सो मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही डिटेल्ड डाला है ये प्रॉपर. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. And you need to comment down and tell me how was the look. And I think she was looking superb, amazing. She was looking absolutely gorgeous, and I want all of your comments and like how she was looking and how was the makeup. See, she was looking damn gorgeous, and this was how the makeup turned out. But I want all of your genuine reviews. कैसा लगा आपको मेकअप? So this was her review, and this was the red lip look which we did later on. And you need to tell me guys how was it, and I'm super excited to read your comments guys. And do like, share and subscribe my channel, and I'll be posting more such videos really soon. And thank you so much for watching my video. I'll try to keep posting the videos, and keep sharing your love. Love you all. Thank you.